हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे अवयव की कोटि, अवयव की संख्या, अवयव किस तरीके के मानों को ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अवयव ए बराबर ये सेट दिया गया है और इन तीनों का मान ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए, हम बता रही हूँ पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके की लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो आप सभी जानते हैं। इस तरह की लाइन को हम बोलते हैं पंक्ति, जिसको हम बोलते हैं रो, यानी कि इसको हम आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से। और जो इस तरीके के लाइन होता है इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो इसको हम सी से दर्शाते हैं। क्या चीज से दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। तो इस तरीके को हम बोलते हैं पंक्ति और इस तरह को हम बोलते हैं कॉलम। ये ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस तरीके की लाइन को हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। क्या गो पंक्ति है? एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। क्या गो पंक्ति है? एगो पंक्ति, दूगो पंक्ति, तीन गो पंक्ति है। अब स्तंभ देखिए क्या गो है। तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। यानी कि पंक्ति 3 गो है और स्तंभ 4 गो है। इस तरीके की लाइन क्या गो है? 4 गो है और इस तरीके की लाइन 3 गो है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर कहा है कि अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि बराबर आप लिखिएगा आर गुणे सी। अवयव की कोटि बराबर क्या होता है? आर गुणे सी। तो यहाँ पे आर का मान देखिए। आर यानी कि पंक्ति का गो है। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तो लिखिए 3 और गुणा के चिन्ह गुणा। अब देखिए कॉलम यानी कि स्तंभ का गो। तो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन, 4 स्तंभ है। यहाँ पर 4 लिखिए। यही इसका कोटि हो गया। अवयव की कोटि क्या हो गया? 3 गुणे 4। अवयव की कोटि क्या हो गया? 3 गुणे 4। इस तरीके से आप अवयव की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या बराबर भी क्या होता है? आर गुणे सी। अब देखिए पंक्ति क्या गो है? अब जान गए कि 3 गो पंक्ति है। कॉलम क्या गो है? देखिए 4 गो है। अब यहाँ पर तो सिर्फ 3 गुणे 4 को छोड़ दिए तो आपका अवयव कोटि हो गया। जब अवयव की संख्या का ज्ञात करने के लिए इसको गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही इसका अवयव की संख्या हो जाएगा। 4 के 12, तो 12 क्या हो गया? अवयव की संख्या हो गया। अब नेक्स्ट है अवयव के, यानी कि ए 13 लिखल है। इसका मतलब क्या हुआ? पहला वाला को बोलते हैं हम कॉलम और दूसरा वाला को बोलते हैं रो। यानी कि इसका मतलब हुआ कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्या हुआ? पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसका मतलब क्या हुआ? पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए पहला पंक्ति तो ये है और तीसरा स्तंभ में जाएंगे। पहला पंक्ति के तीसरा स्तंभ के सामने क्या है? 19 है। इसका मतलब 19 इसका मान निकल गया। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ में क्या आया? 19 आया। अब यहाँ पर आता है कि 1 21, यानी कि इसका मतलब हुआ दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। एक का मतलब पहला, दो का मतलब दूसरा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति में जाएंगे और पहला स्तंभ ये है ना, इसके सामने देखिए दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में क्या है? 35 है। इसका मान 35 हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या आ जाएगा? तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। 133 का मतलब क्या हुआ? पहला पंक्ति पहला, बोले 133 का मतलब हुआ तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीसरा पंक्ति ये है और तीसरा पंक्ति के तीसरा स्थान पर जाना है। तीसरा पंक्ति के तीसरा स्तंभ पर जाना है तो इसके ये आ गया -5। तो इसका मान -5 हो गया। अब देखिए इसका मतलब हुआ दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। ये 24 का मतलब हुआ दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति ये है तो इसमें जाएंगे कहाँ? चौथा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति के चौथा स्तंभ यही ना है 12। तो इसका मान 12 हो गया। अब देखिए इसका मतलब हुआ दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसमें से देखकर। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।